तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं एक और नया बिजनेस जो कि बहुत ही शानदार है। 12 मासी चलने वाला बिजनेस है। गांव देहात शहर हर जगह से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, 50,000 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस शुरू कर लें। कम पैसे में शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत ही स्कोप है। ऐसा नहीं है कि साल भर चलेगा बंद हो जाएगा। अब इस बिजनेस को इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आपका पूरा खानदान इस बिजनेस में घुस सकता है। अगर आपके 4-5 भाई हैं तो आप स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक का छोटा मोटा दुकान कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें आप मेहनत करेंगे, अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ हो जाएगी, दुकान चलने लगेगा, तो इसमें बहुत स्कोप है। इतना सामान है इलेक्ट्रॉनिक के कि पूछना नहीं है। हर दिन एक एक सामान इलेक्ट्रॉनिक के पैदा हो रहे हैं। जब आ रहे हैं मार्केट में तो खराब होंगे, जब खराब होंगे तो बनवाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान हर जगह आप देखते होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें सर्विस। हर कोई दुकान खोल लेता है लेकिन सर्विस कोई दे नहीं पाता है। सामान हर कोई बेचता है, बनाता नहीं है कोई। इसी वजह से शायद बहुत लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है, चलता नहीं है। इस बिजनेस को चलाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक होता है, कैसे ये चलेगा, कैसे हम कस्टमर को बुलाएं, कैसे हमारे कस्टमर हर कोई बन जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ कस्टमर आए, ताकि हम सर्विस भी दें कि सर्विस देकर भी पैसा कमाएं और सामान बेचकर भी कमाएं। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बारे में। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रोडक्ट क्या क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में, सर्विस क्या देवें, ये सब चीज़ें हम बारीकियों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो कम पैसे में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो तकरीबन मान के चलिए कि 1 लाख रुपए में आप ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से कम में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 लाख रुपए बता दे रहा हूं। अगर लमसम 1 लाख रुपए लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो करोड़ों रुपए भी आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन एक नियर अबाउट एक रखते हैं कि हम 1 लाख रुपए आपका लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, जैसे बहुत बड़ा आप अगर दुकान नहीं खोल रहे हैं, छोटा ही मोटा खोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो डेली यूज हो, डेली यूज हो। ठीक, डेली यूज में हो गया, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, वायर हो गया, और भी चीज़ें, फैन हो गया, छोटा मोटा चीज़ और भी सब चीज़ें ये चीज़ रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो रख लिए, अब पूरी दुकान किस पे चलेगी भाई? गरीब परिवार से हैं, चलेगा कैसे दुकान? तो अब दुकान चलेगा सर्विस पे। यही आपको आसमान तक ले जाएगा। सर्विस सर्विस बताएं तो जैसे कि किसी का फैन खराब हो गया, आपके यहाँ लेके आया फैन, भैया देखो फैन खराब हो गया, आप उसको बोलिए कि शाम को बना के मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आप उसको कल बना के दीजिए। फैन आप बनाएंगे तो मान के चलिए 350 रुपये लगता है। उसमें का वायर जो जल जाता है तांबे का, तो 350 रुपये लगता है। आप या तो खुद बनाइए, नहीं तो मार्केट से आपके जान पहचान है तो आप वहां से बनवाइए, 200 रुपये में बन जाएगा। 150 रुपये फायदा होगा आपका। 200 रुपये का सामान लगाए, 150 रुपये फायदा हो गया, 350 रुपये हम कस्टमर से लेंगे, तो एक अच्छा खासा फायदा है। आप कस्टमर को फैन बना के दे दिए, देने के साथ साथ आप गए उसका टांग दिए, उसके घर जो भी सेलिंग फैन है लगा दिए, 50 रुपये और ले लेंगे तो 400 रुपये हो जाएगा। लगा कितने का? 200 रुपये का, 200 रुपये फायदा हो गया। तो सर्विस में एक अच्छा खासा फायदा है, और यही आपको एक कस्टमर से बॉन्ड बनाता है कि जो भी कस्टमर है जिसको आप सर्विस देंगे तो वो आपके यहाँ आएगा, कह रहे वो फला बहुत अच्छे हैं, वो फैन बना भी दिए, 10 रुपये कम भी लिया और हमारा फैन ले जाके टांग दिया। मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी कस्टमर को। आप हमको दे दीजिए, फैन दे दिए, मोटर दे दिए, बोर्ड दे दिए, उस पर भैया नंबर लिख दीजिए, उस पर नंबर लिख दीजिए, जब बन जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। कै रुपये खर्च आएगा ये भी हम आपको कॉल करके बताएंगे कि भैया 100 रुपये लग रहा है बनवाने में, इसको बनने में बोर्ड खराब हो गया, 100 रुपये लगेगा तो बनेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ये बनेगा। तो ये सर्विस जितना हो सके कस्टमर को सहूलियत देंगे उतना आपका बिजनेस चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में ये नहीं है कि आप हर चीज़ रख लें, 50 फैन हो, पूरा बड़ा बड़ा LED बल्ब रखें, हर चीज़ रख लें तभी हमारा दुकान चलेगा, ऐसा नहीं। सामान डेली यूज होना चाहिए, छोटा मोटा सामान रख लिए, बाकी सबसे मेहनत करना है सर्विस पे। किसी का बोर्ड खराब हो गया, कॉल आया, भैया बोर्ड खराब है, अच्छा भैया 1 घंटे बाद आएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, 1 घंटे बाद जाइए। वो बनवाने का पैसा भी देगा, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बनवाएगा। आप उसके घर जाएंगे तो वो पैसा देगा, आप बोलेंगे कि बन गया स्विच आपका, 100 रुपये हुआ, वो आपको देगा। लेकिन क्या है, कस्टमर के समय पे यानी टाइम पे काम हो जाना चाहिए। उसको बिना परेशान हुए उसका काम कर दीजिए, ये चीज़ होना चाहिए।
तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बोलें तो सर्विस का होता है। सर्विस आप जितना बढ़िया देंगे, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ज़मीन से आसमान पे चली जाएगी। बहुत लोग होते हैं सामान बेचते हैं लेकिन सर्विस नहीं देते हैं। बस क्या कहते हैं, हम तार दे देंगे, बोर्ड नहीं लगाएंगे, हम बल्ब दे देंगे, उसका होल्डर नहीं कसेंगे। ऐसा होता है। कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। हम हो या आप हो, आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको बल्ब दूं, कहूँ कि तार नहीं लगाऊंगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक बार ले जाएंगे, मजबूरी होंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन वही चीज़ क्या भैया, होल्डर हो गया, तार हो गया, लाइट लगा देते हैं। खुद ही लगा दीजिए, क्या करना, कौन सा पैसा लग रहा है। थोड़ा सा मेहनत लगाइए, सर्विस बढ़िया दीजिए। सर्विस पे ही ये दुकान चलता है और कुछ नहीं है। इस वीडियो में कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है। सर्विस मस्ट इम्पॉर्टेंट। डेली यूज पे सामान होना चाहिए। स्विच चाहिए, लीजिए स्विच, लगाना है स्विच, निकालिए स्विच, लगाइए। स्टार्टिंग यहीं से होगा। बाकी जैसे जैसे आपका इनकम होगा तो उस मार्केट को समझने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो कितने वाट तक एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। 15 वाट तक, तो 15 वाट तक रखिए। ये नहीं कि पूरा 50 वाट का रख लिए, बड़ा बड़ा लाइट रख लिए, वो सब नहीं। क्या हमारे यहाँ का मार्केट जो है, अगल बगल का क्षेत्र है जो, वो क्या चाहता है वो चीज़ आप रखिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इन्वेस्टमेंट, तकरीबन टारगेट 1 लाख रुपए का ले चलिए। प्रोडक्ट अपना डेली यूज, सर्विस, या तो खुद सर्विस दीजिए या फिर किसी लड़के को रखिए, 15,000 10,000 रुपये महीने पे उससे बनवाइए। सर्विस में बहुत कुछ आता है। इलेक्ट्रिशियन में टीवी आता है, पता नहीं क्या क्या, कौन से एलईडी बल्ब, लाइट, बोर्ड, पंखा, मोटर, हर चीज़ आता है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं सर्विस में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर एक टेबल लगाइए, बोर्ड लगाइए, और जो भी टूल्स जो होते हैं, औजार बोले तो होता है, वो सब चीज़ें आपको 5,000 रुपये में हमको लगता है मिल जाएगा। 5-10 हज़ार रुपये में वो आपका सारा वो भी औजार है, वो टूल्स आ जाएगा। उसके बाद सर्विस शुरू करिए। और जिसका भी कॉल आए घर पे, भैया हमारा बल्ब होल्डर हिल रहा है, सही कर दीजिए, ठीक है, जाइए सही करिए, 50 रुपये ले लीजिए। हर चीज़ का कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो परेशान होना नहीं चाहता। वो चाहता है हम कॉल करें तो हमारा काम हो जाए। कस्टमर यही चाहता है। आपको 20 रुपया 50 रुपया बढ़ा के दे देगा, ज़्यादा देगा, लेकिन उसको परेशान नहीं होना है। वो ये चाहता है, कोई भी हो, हम हो यहाँ या कोई भी हो, हर कोई चाहता है बल्ब खराब हो गया, हम चाहते हैं फ़ोन करें, आ जाए, लगा दे, 50 रुपये ले ले। तो ये चीज़ सर्विस आप बढ़िया रखिए। इलेक्ट्रॉनिक का दुकान सर्विस पे चलता है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, कम पैसा है, पैसा नहीं है बड़े बिजनेस करने के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करिए। 1 लाख रुपए टारगेट रखिए, नहीं तो ये 50,000 रुपये में भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 50,000 रुपये में भी शुरू हो जाएगा। डेली यूज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो स्टार्ट करिए, एकदम इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलिए और बिजली का बिजनेस शुरू करिए। सर्विस बढ़िया दीजिए और महीने का 30-40 हज़ार रुपया स्टार्टिंग के दिनों में कमाइए। अगर स्टार्टिंग में भी 10-20 हज़ार कमा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। सर्विस आपका बढ़िया होगा, आने वाले 6 महीना, साल भर में इतना काम आएगा कि आपके पास फुर्सत नहीं होगा। डिजिटल ज़माना दिन पे दिन आ रहा है, हर चीज़ डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, तो भाई वो ख़राब होंगी जब आ रही है। तो जब ख़राब होगा तो आपके यहाँ बनने के लिए आएगा, तो आप बनाइए और पैसा कमाइए। तो सबसे शानदार बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का। खोलिए दुकान और कमाइए अच्छा खासा पैसा। तो आज के बिजनेस में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बिजनेसमैन की दुनिया में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।